विजयनगर में राजा विजय प्रताप सिंह का राज्य था। राजा बड़ा ही न्यायी व पराक्रमी था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उसके राज्य की प्रजा भी बेहद ईमानदार और नेक थी। लोग घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे। मगर अचानक ही एक दिन उसकी राजधानी में एक ठग आ गया। उसने सीधे साधे और ईमानदार लोगों को ठगा और गायब हो गया। लोगों ने कोतवाल से शिकायत की। कोतवाल ने ठग को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रहे। नतीजा, चंद ही दिनों में ठग का आतंक पूरे राज्य में फैल गया। लोगों का जीना हराम हो गया। उन्होंने देर सवेर, अंधेरे उजाले घर से निकलना बंद कर दिया। यह खबर राजा तक भी पहुंची। राजा ने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल ने बताया कि ठग बेहद चालाक है और पकड़ में नहीं आ रहा है। राजा ने तुरंत यह कार्य गुप्तचर विभाग को सौंप दिया। उसी दिन राज्य का गुप्तचर विभाग सक्रिय हो उठा। तुरंत सादे लिबास में गुप्तचर चुप्पे चुप्पे हर तरफ फैल गए। आखिरकार ठग कब तक अपनी खैर मनाता। वह गुप्तचरों के हत्थे चढ़ गया, जिससे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। फौरन ही उसे महाराज विजय प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया गया। ठग एक नंबर का धूर्त और चालाक था। राजा के सामने जाते ही वह फौरन उनके कदमों में गिर पड़ा और लगा गिड़गिड़ाने। महाराज क्षमा, इस बार क्षमा कर दें महाराज, अब कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ महाराज, अब एक अच्छे नागरिक की भांति जीवन बिताऊंगा। राजा को ठग पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अपराधी को सुधरने का मौका अवश्य देना चाहिए। अतः उन्होंने चेतावनी देकर ठग को मुक्त कर दिया। ठग बड़ा खुश हुआ। वह अपनी चौतराई पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने 2-3 बार महाराज की जय जयकार की और वहां से 9-2-11 हो गया। उसने तुरंत राजधानी छोड़ दी और गांव की ओर चल दिया। जंगल से गुजरते समय उसने एक पति पत्नी को देखा। वे नवविवाहित थे। पत्नी गहनों से लदी हुई थी। गहने देखकर उसको लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये सभी गहने मुझे मिल जाएं तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। उसने वहां जाकर पहले पति को कुएं में फेंका, फिर डरा धमकाकर पत्नी से गहने छीन लिए और उसे भी कुएं में धकेल दिया। अब उसने सोचा, इन दोनों को जान से खत्म कर दूं। यदि यह बच गए तो मैं फिर पकड़ा जाऊंगा। यही सोचकर उसने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे काला सांप बैठा था। उसने तुरंत उस ठग के पैरों में बेड़ियां डाल दी। ठग दहशत के मारे बेहोश होकर वहीं गिर गया। पति पत्नी अभी बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तभी उधर सिपाहियों का एक दल निकल आया। आवाज सुनकर उन्होंने पहले पति पत्नी को बचाया। तत्पश्चात बेहोश पड़े ठग को गिरफ्तार कर लिया। सांप उसके पूरे शरीर को अपनी कुंडली में लपेट चुका था। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। तभी नवदंपति ने बताया कि यही वह दुष्ट ठग है जिसने उन्हें लूटकर कुएं में धकेल दिया था। सिपाहियों ने बेहोश ठग के कब्जे से सारे जेवर बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। फिर सिपाही सलाहकार के आदेश पर सैनिकों ने ठग को उसी अवस्था में हिरासत में ले लिया और वहां से चल पड़े। जब ठग को होश आया तो उसने अपने आप को राज दरबार में पाया। सांप अभी भी उसके शरीर को जकड़े हुए था। डर के मारे ठग थर थर कांपने लगा। उसकी घिघी सी बंध गई थी। तभी राजा विजय प्रताप सिंह ने हाथ जोड़कर सांप से विनती की, हे सर्प देवता, आप इसे बंधन मुक्त कर दीजिए। हम सब आपके आभारी हैं। हम इस दुष्ट ठग को इसके अपराध का उचित दंड देने का आपको वचन देते हैं। राजा के शब्द सुनते ही सर्प ने ठग को अपनी जकड़ से मुक्त कर दिया और रेंगता हुआ दरबार से ओझल हो गया। सांप के बंधन से मुक्त होते ही ठग ने राहत की सांस ली और फिर राजा के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे घोर पाप हुआ है। आइंदा मैं ऐसे घिनौने काम कदापि नहीं करूँगा। हमने तुझे सुधरने का मौका दिया था दुष्ट, पर तूने वह मौका खो दिया है। महाराज गरज कर बोले।
राजा के शब्द सुनकर वह ठग की रूह तक कांप उठी। वह बिलख बिलख कर क्षमा याचना करने लगा, परंतु इस बार राजा को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वे बोले, जो एक मौका मिलने पर भी नहीं सुधरता वह कभी नहीं सुधर सकता। तूने 2 भोले भाले इंसान के प्राण लेने की कोशिश की है, इसलिए हम तुझे मृत्यु दंड देते हैं। इतना कहकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इस दुष्ट को और सूली पर लटका दो। रोते बिलखते ठग को घसीटते हुए सिपाही बाहर ले गए और सूली पर लटका दिया। इस तरह ठग के जीवन का अंत हो गया और राजा विजय प्रताप सिंह के राज्य में फिर से पहले से शांति बहाल होगी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।